श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यहाँ सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वहाँ आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद की जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकता है। बिन मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें मैं माफ़ कर। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वहाँ बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आपके समय सही थे, इसे कोई याद नहीं लगता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होता है। यहाँ आपका भ्रम है, मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। का संबंध सिर्फ रक्त से रखो नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या, अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो मन उस माफ़ी करेंगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करने की सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाएंगे। क्रोध बोला हुआ शब्द कितना जहरीला हो सकता है, आपकी हजार प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वहाँ हमें कुछ भी छोड़ेंगे के लिए नहीं कहता, बस यहाँ कहता है, बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार जो आने वाला है श्री कृष्ण कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, बरगम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही पड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे नंद किशोर, फिर मिले छोटे संग साथी छूटी राधा, छूटा गोकुल, छूटा फिर मथुरा, छूटा फिर श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। छूटा तो केवल देवत्व, मुस्कान और सकारात्मक। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रति। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वहाँ अच्छा नहीं अच्छा, क्योंकि उसमें अच्छाई दिखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो,
अपने मन को समझाना। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखी है तो फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में सोचे, निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करने रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने का ना मोहब्बत मिलती है, ना किसी के सामने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपको किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाल। कभी हार मत मानने की आदत ही दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव के बिना और गुण, दूसरा गुण है तो आपका भाग्य 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 करना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपके बानी बोला तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब कहाँ और कैसे बोलना है उसे यहाँ जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। और कितना चाहिए उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला हुआ है, मिलता तो वही है जो हमने होता है। नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। आप किसके साथ बैठते हैं यहाँ बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि अपने इस वीडियो से बहुत सारे सीख मिली होंगी। अंत में इतना ही कहकर के जाऊंगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। साथियों, ये मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो था। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।